श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुमरी प्रभा तुम्हें बन आई और अनते नहीं जात बताई। तुमरी प्रभा तुम्हें बन आई और अनते नहीं जात बताई। तुमरी कृपा तुम हूँ प्रभ जानो ऊंच नीच कस सकत बखानो। तुमरी कृपा तुम हूँ प्रभ जानो ऊंच नीच कस सकत बखानो। बेशुमार अथा अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, सब तो पहलों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने साढ़े सारिਆਂ ते तरस किया है, बख्शिश की है। ये सुभाग समा सानू प्राप्त होया है। गुरु की गोद विच जुड़े हो। कीर्तन तो बाद जो लड़ीवार धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी श्लोक महला 9वां उसकी जो विचार असी रल मिल के कर रहे हाँ। साध संगत जी कल तक असी 13वें श्लोक तक की विचार सरवण की है। सो अज दास इस तो अगों आप जी दे नाल विचार साझी करेगा। आओ सब तो पहलों श्लोकां का पाठ करिए। आप जी ने भी नाल नाल पढ़ना है। आरंभ करने तो पहलों सारे एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। 14वां श्लोक है साध संगत जी। सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं, उस्तत निंदया नाहे जे कंचन लो समान। कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। उस्तत निंदया नाहे जे कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। साध संगत जी इत्थे जो सतगुरु जी ने ये 4 श्लोक उच्चारण किए हैं ना, ये बड़ी उच्ची अवस्था की गल की है। बड़ी उच्ची आत्मक अवस्था की गल की है कि जिन्हां दी इतनी उच्ची आत्मक अवस्था हो जाती है। 4 श्लोक एक दी आप जी ने कल विचार श्रवण की कि सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। ये दूजा श्लोक है उस्तत निंदया नाहे जे कंचन लोह समान। सतगुरु जी कह रहे हैं कि जिसनू उस्तत दा ते निंदिया दा रोग नहीं लगा,
ये रोग है साध संगत जी। उस्तत दा ते निंदिया दा ना है जे, जिसनू ये नहीं है रोग। कंचन लोह समान, कंचन कहते हैं सोना नू, सोना ते लोहा नू वो एक समान समझदा है, भाव के उसके मन दे विच कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। सतगुरु जी कह रहे हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच ये दात प्राप्त हो गई है ना, कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मन सुन, मुकत ताहे तै जान, कि उसनू तू समझ कि वो मुकत हो गए और जीवन मुकत हो गए, क्योंकि गुरबाणी दे विच जीवन मुकत दी महानता है। विकारां तो मुक्त हो गए, उसनू असी मुकत कह सकते हैं कि मुकत अवस्था नू इस प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छी अवस्था नू प्राप्त कर लिया है, जिन्हां नू ये उस्तत ते निंदिया दा रोग नहीं लगा। साध संगत, उस्तत कौन करता है? उस्तत करता है जिहड़ा स्वार्थी होंदा है। उस्तत करता है जिहड़ा स्वार्थी होंदा है, जिसने कोई अपना स्वार्थ लेना होवे वो सामने वाले दी बड़ी उस्तत करता है। ते निंदा कौन करता है? निंदा वो करता है जिहड़ा ईरखालू होंदा है, जिहड़ा ईर्षा करता है, जिस दे मन दे विच ये आउंदा है कि मेरे सामने वाला किसी न किसी पक्षों ये मेरे तो अगों है, तो वह निंदा करता है। जेड़ा लालची है, जेड़ा खुशामदी है, वो उस्तत करता है, और असी सुन के खुश होंदे हैं, फुले नहीं समांदे। जेड़ा लालची है, जेड़ा खुशामदी है, वो उस्तत करता है। जेड़ा दुश्मन है, जेड़ा वैरी है, जेड़ा ईरखालू है, वो निंदा करता है। और असी निंदा सुन के तो सानू क्रोध आ जाता है, उस्तत सुन के असी फुले नहीं समांदे, सानू उहदे ते मोह आ जाता है भी साडी उस्तत कर रहा। ये बहुत वड्डा रोग है। सारा संसार असी सारे ही इस दे विच फसे हुए हैं। साध संगत, सारे ही उस्तत ते निंदा दे विच असी फसे हुए हैं। संसार ही ऐसा है। गुरु नानक पातशाह जी बाणी में एक जगह ते फरमान करते हैं कि कल युग दी ये चाली है। सतगुरु जी कहते हैं खोटे को खरा कहे, खरे सार न जाने। असी वैसे तो गुरु नानक पातशाह जी इस जगह ते सानू समझा रहे हैं कि जेड़ा नाम दा धन है ना वो सच्चा है, पर असी उसनू सच्चा नहीं समझते। असी जेड़ा खोटा धन है ना उसनू सच्चा समझते हैं। सतगुरु जी कह रहे हैं खोटे को खरा कहे, खरा सार न जाने, अंधे का नाम पारखू कली काल विडाने। जेड़ा अंधा है उसनू असी कहते हैं पारखू है, माया दे मोह दे विच अंधा है, असी कहते हैं बड़ा सियाणा है, ये समझण वाला है। ये संसार दी रीत है। फिर इस शब्द दे विच होर कई पंक्तियां हैं, आप जी पढ़ना। सतगुरु जी कहते हैं मीठे को कौड़ा कहे, कौड़े को मीठा, राते की निंदा करे, ऐसा काल मैं डिठा। कि कौड़े नूं तां असीं मिठा कहते हैं, मिठे नूं असीं कौड़ा कहते हैं। बाणी मिठी है, सानू मिठी नहीं लगती। ये संसार है, उस्तत ते निंदिया दे विच असीं फसे हुए हैं। सतगुरु जी बख्शिश करन, ये उस्तत ते निंदिया, निंदिया सुन के, निंदिया बड़ी माड़ी है साध संगत। सतगुरु जी सानू बार बार कहते हैं असीं निंदिया नहीं करनी। सतगुरु जी तो इत्थे तक कहते हैं कि निंदक दा तां कोई दारू ही नहीं है, निंदक दा तां कोई इलाज ही नहीं है। निंदक इतना माड़ा है, औखद सभे कीतियन, निंदक का दारू ना है। निंदा भली किसे की ना है। साध संगत, निंदा का पता जे की चीज है। कोई साडे घर दे बाहर आके कूड़ा सट देवे या साडे वेड़े दे विच आके सुट देवे तो असीं उसनूं की आखांगे? पहले तो बड़ा क्रोध आएगा। जो बड़ा क्रोध आ गया तो असीं उसनूं मारन ही तुर पवांगे, भी उसनूं तो छड्डना नहीं। साडे घर आके कूड़ा सुट गया, पर जे साडे कन्नां दे विच कोई रोज़ कूड़ा सट देवे, कूड़ा सुट्टी जांदा है, मल सुट्टी जांदा है, असीं बड़े खुश होकर लई जांदे हां। कूड़े नूं असीं ग्रहण करते जाने हैं। ये सतगुरु जी की बाणी कहती। निंदा ते उस्तत
ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੇ 12 ਲਿੰਗ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਚੜਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਹਨ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤੱਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਦਾ ਖਟਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤੱਟਾ ਦੇਵਾਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਤਨੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਮਾੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, जब हम शरण प्रभु की आही, राख प्रभु भामे मार। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, अखीर ते आंदा है ना हम तन दियो है ढार। सतगुरु जी बख्शिश करन, ये उस्तत ते निंदा दा जेड़ा रोग है ना, ये दूर हो जावे। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि हे मेरे मन, उसनू तू मुकत अवस्था विच समझा जा सकता है। अगले श्लोक में हुण सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं 15वें श्लोक दे विच, हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कौ नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। ये दूजी पंक्ति दोनों के नाल सेम है। साध संगत, पहला भी आप जी ने श्लोक श्रवण किया है ना, उस्तत निंदिया नाए जे कंचन लो समान, कौ नानक सुन रेमना मुकत ताए तै जान। इस दे विच भी हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, कौ नानक सुन रेमना मुकत ताहे तै जान। मैं पहलों बेनती की है 4 श्लोक, एक श्लोक अगे होर है, उसकी भी सतगुरु जी सेवा लैन। हरख सोग जाके नहीं। साध संगत, हरख ते सोग, खुशी ते गमी, जदों खुशी आ जाए ना तो वह भी साढ़े कोल बर्दाश्त नहीं होती, तो जे गमी आ जाए वो भी साढ़े कोल बर्दाश्त नहीं होती। साड़ी चाल भी बदल जाती है। साध संगत, जे सानू खुशी आ जाए ना, साड़ी चाल ही होर होंदी है, साढ़े चेहरे का रंग ही होर होंदा है। जे गमी आ जाए फिर साड़ी चाल ही बदल जाती है। पर सतगुरु जी कहते हैं जेड़े इन्हां तो उपर उठ जाते हैं, हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान। बहुत वड्डी दात है, बहुत उच्ची अवस्था की गल कर रहे हैं कि जेड़े वैरी ते मित्र नूं एक समझण, हरख ते सोग नूं एक समझण, आपे तो बाहर ना हो जान। कोई खुशी आ गई है, कोई जन्म हो गया है, कोई विछोड़ा हो गया है, उसके भाने विच रहना है, सदा एक समान रहना है। साध संगत, समा नहीं कोई साखी सुनावा। और अगे सतगुरु जी कहते हैं बैरी मीत समान। साडे गुरु साहब जी ने सानू समझाया है, समझाया नहीं करके विखाया है कि बैरी ते मित्र एक समान समझना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दुश्मन नू दुश्मन नहीं समझिया। जे दुश्मन नू दुश्मन समझते तो उन्होंने तीर दे अगे सोना ना लगे होंदा कि जे कोई जख्मी हो जाए उसका इलाज हो जाए।
जे कोई शहीद हो जावे उसके संस्कार के कफन का खर्चा निकल आवे। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज असी पढ़ते हैं ना, जिहड़े शब्द है ना, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, गंजनामा दे विच भाई साहब भाई नंद लाल जी का, उस दे विच आंदा है खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। बेकीना का मतलब ही ये है कि उसका कोई वैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सतगुरु जी इस अवस्था की गल कर रहे हैं कि बैरी मीत समान समझे जेड़ा। असी तो किन्ने किन्ने अपने दुश्मन बनाए हुए हैं, ये साडा दुश्मन है, पर सतगुरु जी कहते हैं नहीं, जे सत्संगत दे विच आने हाँ तो ये अवस्था बने ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनया, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साज। ये अवस्था साडी बन जावे बैरी मीत समान। असी रोज अरदास दे विच तां कहने हाँ साध संगत, असी रोज कहने ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला। तो सरबत दे विच तां दुश्मन भी आ जाता है, सज्जन भी आ गया, मित्र भी आ गया, सरबत दा भला। असी रोज पढ़ते हाँ फरीदा बुरे दा भला कर। दुश्मन ते मीत एक समान समझना है। ये सतगुरु जी बड़ा वड्डा उपदेश कर रहे हैं कि इस अवस्था नूं जेड़ा प्राप्त कर लवे तो सतगुरु जी कहते हैं कि वह मुकत हो गया, उस संसार दे विच जीवदिया ही मुकत है। ये 15वें श्लोक में सतगुरु जी ने फरमान किया। और ये जेड़े श्लोक हैं ना, असी शब्द पढ़ते हैं ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये सारा शब्द इन्हां 4 श्लोकों का है। ये 4 श्लोकों की व्याख्या ये शब्द करता है। इस तो बाद आओ विचार करिए 16वें श्लोक की। 16वें श्लोक विच भी बहुत उच्ची अवस्था की गल कर रहे हैं सतगुरु जी। सतगुरु जी कह रहे हैं भय काहू को देत न भय मानत आन। ऐसी अवस्था जिदी बन गई ना, भय काहू को देत न भय मानत आन, कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु जी कह रहे हैं कि जेड़ा किसी नूं भय नहीं देंदा। एक हुंदा है भौ, भौ का अर्थ है डर। एक हुंदा है भय, जे किसी नूं डराना, बहुता डर देना। भय काहू को देत न भय मानत आन, कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सतगुरु जी कह रहे हैं कि ज्ञानी वो है। असी जो ज्ञानी की व्याख्या करते हैं वो तो वखरी है, पर साध संगत असी तो व्याख्या करते हैं जिन्होंने किताबां पढ़िया होण, या जेड़े मेरे वर्गे स्टेज पे बैठ के करन, ज्ञानी कहना शुरू कर देने हाँ। पर सतगुरु जी इत्थे की व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञानी वो है जिसका जीवन भी होवे, जिसका उच्चा जीवन होवे, जिसका ये जीवन होवे भय काहू को देत न भय मानत आहन। वो है अंदर दा ज्ञानी, आत्मक अवस्था की सूझ रखण वाला ज्ञानी, जेड़ा भय काहू को देत न भय मानत आन। सतगुरु जी कह रहे हैं कि उसनूं ज्ञानी वखान। ये नहीं कि साडे वर्गे स्टेज ते बोल के चले गए तो आप भी अमल ना किया। अबर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। बहुत सारिया पंक्तियां सतगुरु जी ने फरमान कीतियां हन ये बाहर दे ज्ञानियों बारे। मुख ते पड़ता टीका सैत, हिरदय राम नहीं मुख कहत। टीका भी नाल पढ़ते हाँ, भी अर्थ भी विचारते हाँ, पर अमल जेड़ा अमल करेगा, जिसका जीवन होवेगा ना, वो ज्ञानी है। साध संगत सतगुरु जी कह रहे हैं कि वो ज्ञानी है भय काहू को देत न भय मानत आन। हुण असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का गुरपुरब मना रहे हैं। साध संगत में उन्होंने जीवन दे विचों एक दो प्रमाण दे के ते फिर समाप्ति है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जदों कैद करके ले जाया गया, दिल्ली दे विच पिंजरे दे विच कैद कर दिता गया, तो साध संगत उस वक्त ना
ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਪਰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਰੋਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਤੂੰ ਖਾनदानी काजी है, तू खानदानी दरोगा है, तू खानदानी जलाद है, तो असी भी तो खानदानी शहीद हाँ। असी भी नहीं डरते, असी शहीदी की गुड़ती असी पहलों ही ये सिखी हुई है, सानू तू डरा ना। वह काहू को देत न भय मानत आन, कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। असी कई तरह के भय देंगे, कई बारी डरावे देंगे, थोड़ी जी शक्ति आ जाए ना, असी किसी को डराउण की कोशिश करते हैं, पर सतगुरु जी कहते हैं नहीं, इस अवस्था तो ऊपर उठना है। ताई ये सतगुरु जी की पावन बाणी दे नाल असी जुड़ के अपना जन्म सफला कर सकांगे। फिर सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ समझो ये गुरपुरब मनाया है। सो समा हो गया है 16वें श्लोक की विचार असी कर सके हाँ। बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां विचार करदियां हो जांदियां हन। साध संगत जी भुल चुक आप सुधार लैनी। असीस दिओ, असीस देंदे होया फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।